हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने अलंकार पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था शब्द अलंकार के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। आप सभी ने जाना था कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, जो शब्दों की गहनों से जिस तरीके से हम अपनी सजावट करते हैं ना गहनों से, उसी तरीके से शब्दों की, काव्य में शब्दों की सजावट जब आभूषणों से की जाती है तो उसे हम शब्दालंकार कैसे कहते हैं। इसी प्रकार अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार जब हम शब्दों की सजावट अर्थ के द्वारा कहते हैं। किसके द्वारा कहते हैं? जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, मतलब उसका अर्थ ही इतना मजेदार हो कि मन को मोह ले, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। आप सभी जानते हैं अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं। अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या है, कोई बता सकता है? पहला प्रकार स्क्रीन पे दिख रहा है ना, देख के तो बता सकते हो, तो बता दीजिए। पहला प्रकार है उपमा अलंकार, दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार, तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा प्रकार है मानवीकरण अलंकार, छठवां प्रकार है विरोधाभास अलंकार। क्या है छठवां प्रकार? बताइए बताइए, छठवां प्रकार क्या है? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? उपमा अलंकार के बारे में। तो कैसा लग रहा था? अलंकार पढ़ के मजा आ रहा था ना? झूठ मत बोलना, मुझे पता है आप सभी को बहुत मजा आया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आज अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काव्य में अर्थ की सुंदरता के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक है, अभी इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, क्या की जाए? तुलना की जाए बच्चों। ठीक है, जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए और तुलना करने के बाद क्या हो, कंपेयर करने के बाद किस तरीके के शब्द आए उसमें? सा, सी, समान और जैसे, इस तरीके के शब्द आए तो हमको समझ लेना है कि बस वो एकदम आंख बंद कर तो आपको समझ लेना है कि वो किस प्रकार का अलंकार है। वो उपमा अलंकार है। जब किसी वस्तु की तुलना की जाए और उसमें सा, सी, समान जैसे शब्द आए तो हमको उसको मान लेना है कि वो कौन सा अलंकार होगा? वो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। उसका मुख चांद सा सुंदर है। उसका मुख कैसा है? चांद सा सुंदर है। ठीक है, तो इसमें मुख क्या होगा? मुख उपमेय होगा और चांद क्या होगा? उपमान। तो इसमें वाचक शब्द क्या है? सा, और क्या बता रहा है? उसकी सुंदरता को बता रहा है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, इसमें तुलना की जा रही है मुख की। चेहरे की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है, कि उसका मुख जो है वो चांद से सुंदर है। चांद जिस तरीके से चमकता है उस प्रकार उसके मुख पर चमक है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, इसमें देखिए सा आया है। दूसरा एग्जाम्पल, ये बहुत फनी एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, भाई इतना सोता है जैसे कुंभकर्ण का छोटा भाई हो। भाई जो है इतना सोता है जैसे कुंभकर्ण का छोटा भाई हो, मतलब मेरा भाई भी ऐसे ही सोता है। मतलब भाई की तुलना किसके साथ की जा रही है? कुंभकर्ण के साथ की जा रही है। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ। ठीक है, मास्टर जी का गुस्सा ऐसा था मानो प्रेशर कुकर सीटी मार रहा हो। अभी देखिए इसमें ऐसा आया है, तो ये कौन सा होगा अलंकार? उपमा अलंकार। इसमें भी कंपैरिजन चालू है ना। मास्टर जी का गुस्सा किस प्रकार था? जिस तरीके से कुकर का सीटी फटता है ना, उस तरीके से मास्टर जी का गुस्सा एकदम फट जाता है। ठीक है, तो अब हमने उपमा अलंकार के बारे में समझ लिया ना। अभी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। क्या होता है?
रूपक अलंकार होता है। अभी देखिए जो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अभी रूपक अलंकार में हम किसी भी चीज को सीधे दूसरी चीज ही मान लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे उपमेय और उपमान से आपको नहीं समझ में आने वाला है। जैसे हम लोग वो चीज मान ही लेते हैं, जैसे उपमा अलंकार में हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि उसका मुख जो है वो चांद जैसा है, क्या रियल में चांद है क्या, नहीं ना। तो अभी अगर मुझे वो रूपक अलंकार उसका बनाना होगा तो मैं क्या बोलूंगी, उसका उसका जो मुखड़ा है वो चांद ही है, तो वो कौन सा अलंकार होगा, वो रूपक अलंकार होगा। मैंने चांद सा नहीं बोला, क्या बोला, उसको सीधा मैंने ये बता दिया कि उसका मुख जो है वो चांद ही है, मतलब वो चांद ही है, ठीक है, उसको चंदा मामा ही बना दिया मैंने, ठीक है। तो वो क्या होगा, रूपक अलंकार, मतलब उसको पूरा मैंने वही चीज बोल डाली कि तू वही चीज है भाई, ज्यादा मत मुझे परेशान कर, तू वही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे, घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे तू वही है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, रूपक अलंकार कहेंगे। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, आखिर आपको परीक्षा में उदाहरण जो आएगा यही लिखना है जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो ये चरण कमल है, बंदो मतलब जो हरि जी के चरण कमल है, चरण है वो कैसे है, सीधा कमल के समान ही है, कमल के समान नहीं, कमल ही है, ठीक है। जो भगवान जी के चरण है, पैर है, वो सीधा कमल ही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है आपको एकदम अच्छे से। अभी चलो कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरा दोस्त पूरा बंदर है, एक जगह टिकता ही नहीं। अभी मैंने देखो यहाँ पर ऐसे नहीं बोला कि मेरा दोस्त बंदर जैसा है, मैंने क्या बोला है, मेरा दोस्त पूरा बंदर है, एक जगह टिकता ही नहीं है। अभी मेरा उसको मैंने डायरेक्ट बोल दिया ना, तो बंदर ही है, तो इसके लिए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट बोल दें। जैसे वह आदमी पूरा ट्रैक्टर है, जहां जाता है शोर मचा देता है। ट्रैक्टर किस तरीके से आवाज करता है, उस आदमी को मैंने बोल दिया तू पूरा ट्रैक्टर ही है, जहां जाता है बस क्या करेगा, आवाज ही करता रहेगा बस, ठीक है। तो ये किस प्रकार का अलंकार है, ये रूपक अलंकार है, जो एकदम डायरेक्ट प्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देख लेंगे हम देरी ना करते हुए, एकदम जोश और उत्साह के साथ। उत्साह उत्साह भरा हुआ है ना, मजा आ रहा है ना, मैं आपको बीच बीच में जगाते जाऊंगी, ठीक है। क्या है इसका परिभाषा, जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए, क्या की जाए, संभावना प्रकट की जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब इसमें पहचानने की ट्रिक क्या है, मानो जैसे जान पड़ता है और मानो, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुख मानो चंद्रमा हो, इसका चेहरा तो कैसा है भाई, चंद्रमा है। ये क्या किया जाता है, किसी, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति में, ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी दूसरी चीज की संभावना या कल्पना की जाती है, जो हम काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वह ऐसे खा रहा था मानो होटल का आज आखिरी दिन खुला हो, मतलब बहुत खाना खाया उसने, ठीक है। वो मोबाइल ऐसे पकड़े था मानो देश की परमाणु चाबी उसके हाथ में हो, मतलब वो मोबाइल को इतना वैल्यूएबल मान रहा था, इतना कीमती मान रहा था। उसकी हालत देखकर लगता था मानो इंटरनेट बिना रिचार्ज के चल रहा है। मतलब इसमें हर किसी शब्द में अगर किसी वाक्य में जानो, जान पड़ता है, मानो इस तरीके की संभावना प्रकट की जाए तो उसको आंख बंद करके हमको ये मान लेना है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आया सभी को, आंख बंद कर मान लेना है कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर किसी में भी जरा से भी संभावना प्रकट की जाए। अभी अतिशयोक्ति अलंकार, आप इस अलंकार का बारंबार यूज करते हो, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करते हो किसी की, मुझे सब पता है।
तो उसे ही तो कहते हैं, उसे ही तो कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। किसी भी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। अभी जैसे मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ, उसकी आवाज बहुत ही बुलंद है, ठीक है, तो कैसे तारीफ करूंगी, उसकी आवाज सुनकर पहाड़ कांप उठे, मतलब उसकी आवाज इतनी दमदार है कि पहाड़ भी क्या हो, कांप उठे। तो क्या ऐसा रियल में होता है? नहीं ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अतिशयोक्ति, मतलब किसी की हम बढ़ा चढ़ा कर क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अभी और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैं कुछ फनी फनी एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ। उसकी अंग्रेजी इतनी टूटी हुई है कि डिक्शनरी भी रो पड़े। अरे भाई थोड़ा तो अंग्रेजी सीख लेते। वह इतना सेल्फी लेता है कि मोबाइल क्या करती है, मोबाइल का कैमरा जो वो छुट्टी मांग ले। उसने इतनी स्टडीज की, इतनी पढ़ाई की कि किताबें भी थक गई बेचारी। किताब क्या कर रही हूं मैं, किसी की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अभी देरी न करते हुए हम आगे प्रकार के बारे में चलते हैं। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में जब कोई प्रकृति या निजी वस्तुएं जो मनुष्य की तरह क्या की जाए, प्रस्तुत की जाए सॉरी, जैसे कोई भी निजी वस्तुओं को हम मनुष्य के बराबर बता रहे हैं। जैसे क्या, हवा गुनगुना रही है, क्या हो रही है, हवा गुनगुना रही है, कल कल नदियां बह रही हैं, पशुओं भी क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चिड़िया क्या कर रही हैं, चहक रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, ये कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। पेड़ नाचते हैं, हवा गाती है, सूरज मुस्कुराता है, मतलब हम किसी भी चीजों की तुलना किससे कर रहे हैं, मनुष्य से कर रहे हैं, मनुष्य के बराबर बता रहे हैं, तो क्या होगा, वो मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल, पवन गा रही है, गा रही थी, हवा को मनुष्य की तरह गाते हुए बताया गया है ना। अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मेरा बैग स्कूल जाने के नाम पर क्या हो गया, उदास हो गया। क्या करे बेचारा बैग। जब आप रोज उठते नहीं हो ना सवेरे, तो क्या करती है अलार्म की घड़ी, अलार्म की घड़ी रोज सुबह चिल्ला चिल्ला कर मुझे उठाती है। कैसे चिल्लाती है, ट्रिंग ट्रिंग चिल्लाती है ना, कि उठ जा भाई उठ जा। फ्रिज रात भर गुनगुनाता रहा, चूल्हा बारिश देखकर खुश हो गया। और सुनोगे, मेरी कॉपी परीक्षा देखकर कांपने लगी थर थर, क्योंकि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन आप ऐसा नहीं करना। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लास्ट वाला एकदम, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, जिस अलंकार में क्या प्रकट किया जाए, विरोध या उल्टी बात दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं हम, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जब कथन देखने में ही क्या लगे, मतलब कोई भी सेंटेंस देखने में ही क्या लगे, विरोधी लगे, उल्टी लगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विरोधाभास अलंकार कहेंगे। जैसे उदाहरण, मीठा दर्द, दर्द हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, मीठा दर्द। क्या दर्द भी कभी मीठा होता है, मजा आती है, दर्द मीठा नहीं होता, फिर भी क्या विशेष अर्थ दे रहा है कि भाई दर्द तो हो रहा है लेकिन बहुत ही मीठा दर्द हो रहा है, सुकून वाला दर्द हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई इस तरीके से बात करे, कोई इस तरीके से बात करे कि आपका दर्द एकदम मधुर बन जाए, मीठा बन जाए। जैसे मैं बोलूं, अंधा देख रहा है, किसकी नजरों से, मेरी नजरों से या तुम्हारी नजरों से। वह हंसते हंसते रो पड़ा, हंस रहा था लेकिन हंसते हंसते क्या हो गया, रो पड़ा। इतनी हंसी आ गई उसको, भाई उसका इंटरनेट इतना तेज है कि वीडियो ही नहीं चलता। भाई ऐसा भी इंटरनेट होता है क्या। चिंटू इतना कंजूस है कि हवा भी उधार लेता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। आप अच्छे बोलेंगे टीचर, पढ़कर तो मजा आ गया। अलंकार
तो इस तरीके के और भी फनी वीडियोस, अगर आपको ग्रामर के फनी वीडियोस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आपने, मुझे लग रहा है इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देने जा रही हूँ। बाय बाय।